मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। गेस्ट मैं कहाँ हूँ? अभी मैं राजस्थान में हूँ और अजरबैजान बाकू जा रहा हूँ। लंबी स्टोरी है, स्कीम कर दी गई मेरे फ्रेंड्स लोगों ने। एक्चुअली जो अजरबैजान की जो टिकट्स वगैरह जो कंफर्म हुई है और जो पैकेज है वो दिल्ली से है और ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई, तो अर्जेंसी में हम लोगों ने सूरत से फ्लाइट बुक की जो रात को 9:30 बजे की थी। और जैसे ही हम लोगों ने 9:30 बजे टिकट बुक की तो थोड़ा लगा कि चलो हाश दिल्ली पहुंच जाएंगे और आराम से रात को होटल में जाके सो जाएंगे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। आधा घंटा हुआ और मैसेज आया कि आपकी फ्लाइट रीशेड्यूल होके 10:30 बजे डिपार्चर होगी। मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। खाना वाना खाया, फ्रेश हुए। जो फ्रेंड्स रहते हैं बारडोली, सूरत से नजदीकी है, वो सूरत आ गए मेरे घर पे, नाश्ता वास्ता किया, हम लोग बैठे थे। तो वापिस मैसेज आया रीशेड्यूल का 11:30 का। थोड़ी देर के बाद मैसेज आया 1:30 बजे का। लास्ट जो मैसेज आया वो सुबह 7:30 बजे का आया। तो मुझे लगा कि 7:30 वाली अगर कैंसिल फ्लाइट हुई तो मेरा बाकू जाना नामुमकिन है, कैंसिल हो जाएगा। इंस्टेंट डिसीजन लिया गया कि कुछ एडवेंचर करते हैं और हमारे खान साहब बोले कि चलो बाय रोड ही निकल जाते हैं यहाँ से दिल्ली। तो फिर उनकी बात मान ली मैंने और रात को 11 बजे हम लोग सूरत से निकले हैं और काफी अच्छी गाड़ी ड्राइव करके हम लोग अभी 9 बजे चित्तौड़गढ़ क्रॉस करके किशनगढ़ भीलवाड़ा पहुंच गए। और यहाँ से अभी किशनगढ़ कितना 150 है, 250 किशनगढ़ है। फिर वहां से जयपुर और दिल्ली। प्लान ये है कि रात को शाम को 4-5 बजे तक दिल्ली पहुंचे और अभी टैंक फुल करवाया है। देखिए अपना घर जो हम लोग हर बार दिखाते हैं, BP का पंप है ये। और यहाँ पे कंपनी स्वयं संचालित पंप होता है तो डीजल अच्छा आता है और रेट्स भी बहुत अच्छे बढ़िया मिलते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। माइल्स एंड मेमोरीज विद योगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही एडवेंचर भरी लाइफ, और कभी कभी ऐसा सोचा नहीं होता है उस तरह के एडवेंचर्स मिल जाते हैं सरप्राइजली, लेकिन अच्छा भी लगता है। और मेरी ट्रिप में आपने देखा ही होगा, हर एक ट्रिप में कुछ ना कुछ एडवेंचर होता रहता है। तो जब तक मेरे ट्रिप में एडवेंचर नहीं होता है तब तक मेरी ट्रिप शुरू नहीं होती है। तो आज ये एडवेंचर है। चलिए देखते हैं बाकू की फ्लाइट पकड़ सकते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं साथ में। और बीच में कहीं रास्ते में खाने वाने के लिए रुकेंगे तो आपको दिखाएंगे। ज्यादा रात को नहीं दिखाएगा क्योंकि थोड़ी हड़बड़ी में निकले थे और लेट हो गया था, इसीलिए सुबह मैं ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं। सुबह के 10:30 बजे हैं और यहाँ से किशनगढ़ अभी 30 किलोमीटर ही दूर है और जयपुर यहाँ से है 120 किलोमीटर। 1-1.25 घंटा यहाँ से जयपुर अभी लगेगा। थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा लगा मुझे ये रोड पे अभी। कल रात को 11 बजे से ड्राइव कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 12 घंटे हम लोगों ने ड्राइव किया है। तो 12 घंटे में ऑलमोस्ट मैंने 800 किलोमीटर कवर किए। और जो वॉल्केनो जो ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से आप देखिए फोग दिख रहा है पूरे रास्ते में। आपको माउंटेन्स भी है ना, पूरे क्लियर नहीं दिखेंगे।
ऊपर पूरा फोग का लेयर आ गया है। और अभी गूगल बाबा जो टाइमिंग दिखा रहा है टर्मिनल 3 दिल्ली का, वो 6 बजे का दिखा रहा है अगर हम लोग नॉन स्टॉप चले तो। और अभी यहाँ से जयपुर से दिल्ली का जो है वो एक्सप्रेस वे है, तो टाइमिंग है वो मेरा हिसाब से वहां पे कवर हो जाएगा। तो सब बढ़िया रहा तो हम लोग 4:30 से 5 बजे के बीच में हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। तो फ्लाइट हम लोग पकड़ सकेंगे शायद, ऐसा लग रहा है अभी तो। होप फॉर बेस्ट एक्चुअली, देखते हैं क्या होता है। पहली बार ऐसा मतलब क्या बोलते हैं, साहस या फिर कुछ भी बोल रहा, एडवेंचर कर लिया है। और टिकट मैंने जो कैंसिल करवाई उसमें मुझे प्लान बी करके दोपहर को 12:30 की अहमदाबाद से टिकट मुझे कंफर्म मिल रही थी। मैं कर ही रहा था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने मना किया कि अगर शायद वो भी रीशेड्यूल हुई तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उससे बेटर है हम लोग कार ड्राइव करके निकल जाते हैं। अभी निकलेंगे तो भी आराम से पहुंच जाएंगे। तो उनकी बात में मुझे थोड़ा लगा कि ये बात तो सही है कि एक बार वो रीशेड्यूल हुई तो फिर मेरी बाकू की फ्लाइट छूटेगी ही छूटेगी। तो उनकी बात मान के फिर मैंने ड्राइव करके दिल्ली जाने का फैसला ले लिया। कार तो अपनी हमेशा रेडी ही रहती है, आपको पता है। अभी मैंने 50,000 वाली सर्विस करवाई थी और डीजल फुल टैंक करके ही रखी थी। सिर्फ सामान लोड किया और 15 मिनट में हम लोग घर से निकल गए। रात को 11 बजे हम लोगों ने 10:30 को डिसीजन लिया कि भाई बाय रोड अभी लोगों को निकल जाते हैं। तो रात को 11 बजे हम लोग निकल गए थे। रात को पूरी रात चलाई, अच्छा ड्राइव किया हम लोगों ने। 2 कार है, आप आगे भी देख सकते हैं। जो मेरे फ्रेंड है उसके पास क्रेटा है और दूसरे 5 उनके जो बहनों वगैरह है उन लोगों की जो टिकट है वो कंफर्म हो गई थी, तो वो लोग ट्रेन में आ रहे हैं अभी। तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हम लोग पहुंचेंगे और जो 4 पर्सन है वो दिल्ली से कनेक्ट करेंगे हमारे साथ में। तो टोटल हमारा लोग 16 पर्सन का ग्रुप है। और ये शायद मेरे ये व्लॉग में मैं पहली इंटरनेशनल ट्रिप आपको दिखाऊंगा। ट्रिप पूरी कितने में पड़ी, कौन सी कहां से मैंने ट्रिप बुक कराई है और कितने दिनों की है, ये पूरा डिटेल वीडियो मैं आपको बीच में रास्ते में अभी दिखाऊंगा। अभी पहला मेरा जो टारगेट है वो यहाँ से किसी भी हाल में टाइम पे दिल्ली पहुंचना, यही टारगेट है। तो अभी तो रास्ते ओपन हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो गाड़ी कंटिन्यूस 110-120 चल रही है और ट्रैफिक नहीं है, तो कवर हो रहा है अभी। चलिए बने रहिए हमारे साथ। अभी कहीं खाने के लिए रोकेंगे तो फिर आपसे वापस जुड़ते हैं। तब तक मैं रास्ते के मजा ले रहा हूँ और सॉन्ग बज रहे अच्छे वाले, बस वही मजे रहे। बच्चे रात को ही सो गए थे, तब से सो रहे हैं। बीच में थोड़ी देर नाश्ता करने के लिए उठे थे, फिर वापस सो ही गए हैं। पीछे देखिए, इस बार गद्दा नहीं है क्योंकि सामान बहुत ज्यादा है, बैग्स वगैरह है, इसलिए तो उन लोगों ने अपने कंफर्ट जोन खुद के हिसाब से सेट कर लिए हैं। अब मेरा कंफर्ट जोन तो आपको पता ही है कि मैं ड्राइव करता हूँ, ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ, वही मेरा कंफर्ट जोन है। चलिए कनेक्ट करते हैं आपसे बाद में, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। 10 मिनट का ब्रेक लिया है, बच्चे अभी उठ गए हैं तो फ्रेश होने के लिए यहाँ पे। अभी जयपुर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और नाश्ता करने के लिए कहीं रोकेंगे क्योंकि बच्चे रात में खाए थे, बच्चों ने उसके बाद खाया ही नहीं है, तो भूख तो लगी है। देखते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ढाबे हैं। ये हाईवे किंग है, राव है और भी है बहुत सारे। तो चलिए 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं।
किशनगढ़ से जयपुर वाले हाईवे में और जयपुर से दिल्ली वाले हाईवे में आपको बहुत सारे वेज ढाबे मिलेंगे। देखिए, ये एक तो नंबर 1 पे ये है हाईवे किंग, और उसका कॉम्पिटिटर है जो सामने आपने देखा राव। ये दोनों साइड में इनके दिल्ली तक शायद 15 से 20 आउटलेट होंगे। एक दो बार मैं ये रूट पे आया हूँ तो होटल हाईवे किंग में मैं रुका हूँ। खाना अच्छा आता है और वॉशरूम साफ सुथरा रहता है, तो फैमिली वाले जो है वहाँ रुकते हैं खाने के लिए। एटमॉस्फेयर थोड़ा फोगी है, टेम्परेचर 22 डिग्री है, और जैसे जैसे जयपुर नजीक आ रहा है ट्रैफिक बढ़ रहा है। कंटिन्यूस अभी गाड़ी 100 के ऊपर नहीं जा रही है। तीनों लेन में आप देख रहे हैं ट्रैफिक है ही। जो सामने आप जो बोर्ड पे देख पाओगे लिखा है बिन चखे न जाना क्वीन का खाना। इस तरह के बहुत सारे आपको हाईवे किंग के अलग अलग ऐसे आउटलेट भी देखने को मिलेंगे। हर 5 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बीच में एक एक ढाबा आता है, और हर रोड के दोनों साइड होता है। इस साइड भी आएगा, सामने की साइड भी आएगा। अभी हम लोग जयपुर दिल्ली आउटर रिंग रोड पे हैं, और दिल्ली मुंबई जो NE4 है, अभी ये जो आउटर रिंग रोड है वहाँ पे कनेक्ट होगा, और वहाँ पे एक्सप्रेस से हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। शाम को 4 बजे का टारगेट दिखा रहा है अभी पहुँचने का। कहीं पे अभी खाने रुके नहीं है, अभी कहीं पे रुकेंगे खाने के लिए। अभी ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। आउटसाइड टेम्परेचर है वो 24 डिग्री है, और आप यहाँ पे एटमॉस्फेयर देखिए, फोगी ही है। जैसे मैंने सुबह बताया था, जो वो वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से आपको माउंटेन्स के आगे फोग दिखेगा पूरा। ये जो रिंग रोड बना है आउटर, अभी नया ही बना है और बहुत ही बढ़िया रिंग रोड है। गाड़ी पूरी मक्खन की तरह चल रही है। चलिए कहीं खाने रुकते हैं, तो आपसे कनेक्ट करता हूँ बाद में।
5-10 मिनट के लिए रुके हैं बायो ब्रेक के लिए। और देखिए यहाँ पे ग्रीनरी, खेत कितने मस्त हरे हरे, पीछे छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं और हाईवे एकदम मस्त टॉप नॉच कंडीशन है। अभी हम लोग NE4 पे हैं और यहाँ से दिल्ली अभी 180 किलोमीटर दूर है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है। अभी हम लोग अभी नाश्ते के लिए बोलो या फिर लंच के लिए बोलो, हम लोग रुके हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट खुल गए हैं। देखिए यहाँ के टोकाज है, मूलचंद जी है, बर्गर फार्म है, हाईवे किंग है, हल्दीराम है और हम लोग अभी हल्दीराम में गए हैं। देखिए रेस प्लाजा बहुत अच्छा बनाया है। चलिए लंच करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया हम लोगों ने। सुबह का ब्रेकफास्ट मिस किया समझ लो, क्योंकि टाइम पे पहुंचना था, इसीलिए हम लोग बहुत ड्राइव फास्ट करके अभी आए। तो चलिए लंच करते हैं और फिर आपको कंटिन्यू करते हैं। सही है, आगे नहीं है। और हम लोगों ने एक मंगाया है नान के साथ वेजिटेबल सब्जी और पनीर की सब्जी का कॉम्बो। लंच करने में ऑलमोस्ट 1 से सवा घंटा हमारा चला गया, लेकिन सुबह में ब्रेकफास्ट भी हम लोगों ने नहीं किया था, तो ये भी तो ज़रूरी था।
तो चलिए जल्दी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी 2 से 2.5 घंटे और दिल्ली दूर है। चलिए चलते हैं। अभी हम लोग जो चल रहे हैं NE4 है। जयपुर से आप 30 किलोमीटर आओगे तो आपको दिल्ली के लिए आप यहाँ से आप कनेक्ट हो जाओगे। ये पैच आपका रेडी है, तो बिंदास आप कार की स्पीड 120 है, आराम से लॉक कर दो गाड़ी, क्रूज कंट्रोल पे रख दो। अगर मेरे जैसी कार है ADAS तो फिर ड्राइविंग के मजे लो। दोपहर के 3:30 बजे हैं और हम लोग दिल्ली एंटर कर चुके हैं। यहाँ से टर्मिनल 3 25 किलोमीटर है, आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। रात को जो जल्दी में डिसीजन लिया वो मेरे हिसाब से अब सही लिया। हम लोग एकदम टाइम पे पहुँच गए हैं। हमारे साथ में जो हमारे फ्रेंड आए हैं उनके रिलेटिव यहाँ पे है, तो हमारी दोनों गाड़ी है वो ड्राइवर लेके अपने पार्किंग में रख देंगे और जब हम लोग रिटर्न आएंगे तब वहीं से फिर अपनी जर्नी सूरत के लिए स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एयरपोर्ट आपको दिखाता हूँ। मैं भी पहली ही बार जा रहा हूँ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमारा तो नज़दीक में मुंबई एयरपोर्ट रहता है, तो हम लोग तो ज़्यादातर इंटरनेशनल और जो भी फ़्लाइट्स है हम लोग वहीं से पकड़ते हैं। सूरत में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं लेकिन 2 ही है, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है सूरत में। अभी दोपहर का टाइम है तो ट्रैफिक थोड़ा कम है और आउटसाइड टेम्परेचर 23 है। पॉल्यूटेड सिटी का खिताब दिया गया है दिल्ली को। अभी यहाँ पे फोगी नहीं दिख रहा है, एटमॉस्फेयर नॉर्मल है, विजिबल है। चलिए एयरपोर्ट पहुँच के आपसे फिर ज्वाइन करता हूँ। एयरपोर्ट पहुंच के आपसे कनेक्ट करता हूं। बाकू की पैकेज की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली से ड्यूक ट्रैवल्स करके है, मैंने वहां से ये पैकेज लिया है और वहां पे थोड़ी टाइम के लिए प्रमोशनल ऑफर चल रही थी। तो ये जो पैकेज है 4 नाइट 5 डेज का मुझे 40,000 में पर पर्सन पड़ा था, दिल्ली टू दिल्ली, इंक्लूड एयरफेयर, टिकट्स और स्टे एंड साइट सीन ऑल्सो। तो बहुत ही अच्छी ऑफर थी, तो मैं मिस नहीं करना चाहता था। तो फिर फैमिली के साथ ये प्लान बन गया। पहले हम 4 फ्रेंड ही जाने वाले थे, फिर बाद में सोचा कि चलो फैमिली के साथ ही प्लान बनाते हैं, क्योंकि कंट्री भी नहीं है, अच्छी कंट्री है और ये प्रमोशनल ऑफर अभी चल रही थी, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो फिर फैमिली के साथ प्लान बन गया। अभी एयरपोर्ट यहाँ से 1 घंटा दूर है। तो दीपक जी जो है यहाँ दिल्ली ही रहते हैं, जो राजेश भाई के साड़ू भाई है, तो वो 2 ड्राइवर लेके आएंगे और हमारी कार है वो हम लोग एयरपोर्ट पे ही ड्रॉप कर देंगे। तो चलिए एयरपोर्ट तक चलते हैं, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। दिल्ली का ट्रैफिक भाई तौबा तौबा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। एयरपोर्ट हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी ही देर में। महादेव की कृपा से एकदम टाइम पर पहुंच गए हैं एयरपोर्ट। चलिए बोर्डिंग पास कलेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन क्लियर करके फ्लाइट में बैठते हैं।